पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स में सारणिक चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं सारणिक में संक्रियाएं किस प्रकार से लगाई जाती है, अर्थात संक्रियाओं के माध्यम से सारणिक को किस प्रकार हल किया जाता है। ये आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और समझते हैं सारणिक को संक्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार हल किया जाता है, या फिर सीखते हैं संक्रियाओं के माध्यम से सारणिक के जो प्रश्न है वो किस प्रकार सिद्ध किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और करते हैं क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और सीखते हैं सारणिक को संक्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार हल किया जाता है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, तो आ चुके हैं हमारी क्लास में और हम करने वाले हैं संक्रियाओं के माध्यम से सारणिक को हल। तो चलिए आज हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, ऐसे तो हमारे सारणिक पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं करने के लिए, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो है संक्रियाओं के माध्यम से सारणिक को सिद्ध करना। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स और 1, फिर यहाँ पे 1 1 और 1 प्लस वाई, और इक्वल में हमें यहाँ पे सिद्ध करना है एक्स वाई। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसे करना है सिद्ध। सबसे पहले हमें आंसर में क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है एलएचएस। तो हमारा एलएचएस यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए हमारा एलएचएस दे रखा है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर लगानी है संक्रिया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऐसे तरीके की लाइन लिखी हुई है इन्हें हम बोलते हैं रो। जो ऐसे में लिखी हुई है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं। और जो ऐसे खड़े में लिखी हुई है, देखिए इस तरीके से जो खड़ी लाइनें हैं हमारी उन्हें बोलते हैं अपन कॉलम। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या है, हमारी रो है, और ये जो ऐसे में लिखी हुई ये क्या है, हमारे कॉलम है। तो या तो हमें संक्रिया कॉलम में लगानी है या फिर संक्रिया हमें रो में लगानी है। तो हमें जब ऐसे कोई सी चीज सिद्ध करनी होती है तो हमें ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए। अब जीरो कैसे बन सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये सोचना है कि अधिक से अधिक जीरो कैसे बन सकते हैं। तो देखिए यदि इस 1 में से ये 1 घटाया जाए, ध्यान से देखिएगा, यदि इस 1 में से ये 1 घटाया जाए तो एक जीरो प्राप्त होगी, और ऐसे यदि इस 1 में से ये वाला 1 घटाया जाए तो भी एक जीरो प्राप्त होगी। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉलम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम है ये कौन सा C1 है, ये जो कॉलम है ये कौन सा है C2 है, और ये वाला जो कॉलम है वो कौन सा है C3 है। तो अपन यहाँ पे C2 में संक्रिया लगा रहे हैं। देखिए C2 में संक्रिया कौन सी लगा दी, इस वाले कॉलम में लगा रहे हैं संक्रिया, और इसमें से घटा रहे हैं अपन ये वाला कॉलम, मतलब C2 में से घटा रहे हैं कौन सा C3, और एक और संक्रिया लगा रहे हैं अपन C3 में कौन सी संक्रिया लगाएंगे, इस C3 में से घटा देंगे अपन इस C1 को, इसमें से इसे घटा दो और इसमें से इसे घटा दो। तो इस तरीके से अपन संक्रिया लगा रहे हैं। ये संक्रियाएं अपन रो में भी लगा सकते हैं, बस हमारा जीरो बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जब C1 अपन ने C1 को कुछ भी नहीं किया है तो C1 जो है वो हमारा वैसे का वैसे अपन लिख देंगे 1 1 1। अब यहाँ पर C2 में से C3 घटा के लिखना, मतलब ये जो है वो हमारा C2 है और इसमें से इसे घटा के यहाँ पर लिखना है। तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। ऐसे इसमें से इसे घटाएंगे, देखो 1 प्लस x में से 1 घटाएंगे तो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे x बचेगा। ऐसे इसमें से इसे घटाएंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 में से अपन घटा देंगे 1 प्लस वाई को। इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये जाएगा -1 माइनस वाई, तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा y। तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर माइनस के y। अब ये देखिए C3 में भी अपने को संक्रिया लगानी, मतलब इसमें से अब C1 को घटाना है। तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0 बचा। इस 1 में से ये वाला 1 गया तो कितना बचा, 0 बचा। अब इसमें से ये 1 जाएगा, 1 प्लस y में से 1 जाएगा तो ये 1 से 1 कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पे, y बच जाएगा।
तो इस तरीके से ये हमारी जो सारणी है वो बच गई है। अब देखो हमने इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सारणी को हल करना बताया था कि सारणी को किस प्रकार से हल करते हैं, तो यहाँ पे भी अपन उसी तरीके से हल करेंगे। पहले इस 1 के लिए, फिर 0 के लिए, फिर 0 के लिए। तो इन 0 0 के लिए तो हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका जो पार्ट आएगा वो 0 बन जाएगा। तो हमें सिर्फ इस 1 के लिए हल करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस 1 के लिए अपन हल करेंगे। तो इस 1 के लिए जब हल करेंगे तो देखो हमारे पास कौन कौन सी चीजें बचेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दबा दो, तो ये चार चीजें यहाँ पे बचती हैं, उनको अपन यहाँ लिख देंगे x 0 -y और y। और अब इसे अपन हल कर लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे इसे हल किया तो देखो कितना आया, x का y में करेंगे तो xy माइनस इस -1 y का 0 में करा तो कितना आ गया 0, और यहाँ पे इसमें से 0 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 into xy, और xy का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा xy आ जाएगा। और ये जो xy है यही था हमारा RHS, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन हमारा RHS आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इसी तरीके का करते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें सिद्ध करना है, ऐसे कॉलम में लिखा हुआ है 1 1 1, फिर यहाँ पे लिखा आपका ABC, और यहाँ पे लिखा आपका A² B² C², और हमें जो सिद्ध करना है वो है हमारा A - B B - C और C - A, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो ये ले लिया अपन ने LHS कितना है हमारे पास LHS है 1A² फिर 1B² और फिर 1C² यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए, और यदि आपको कहीं पे 1 1 1 दिख जाता है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका जो 1 1 1 जिस लाइन में लिखा है उसी में अपने को संक्रिया लगानी है। देखो यहाँ पर ये कॉलम में लिखा है ना, तो अपन संक्रिया लगाएंगे रो के द्वारा, और यदि रो में लिखा होता तो अपन लगाते कॉलम के द्वारा। देखिए यहाँ पर इसके पहले वाले सवाल में अपना जो 1 1 1 था वो कहाँ लिखा था, रो में लिखा हुआ था, तो अपन ने कॉलम में संक्रिया लगा दी। अब जो 1 1 1 है वो काय में लिखा है, कॉलम में लिखा है, तो अपन रो में संक्रिया लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रो में किस तरीके से संक्रिया लगाएंगे, हमारा रो है एक, तो देखो इस वाली रो में लगा देंगे और एक इस वाली रो में लगा देंगे। तो एक तो लगा देंगे R1 में और एक लगा देंगे अपन R2 में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो R1 में जब संक्रिया लगाएंगे तो अपन R1 में से R2 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे उसका एक रीजन है, देखो जो हमें सिद्ध करना उसमें लिखा A - B, और A - B तो तभी आएगा जब A में से B घटेगा, है ना। ऐसे जो है हमारे पास एक लिखा B - C, तो B - C कब आएगा, जब B में से C घटेगा। अपन इधर से भी घटा सकते थे C में से भी B को, लेकिन फिर वहां पे हमें माइनस के बहुत सारे लफड़े आएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे, A में से B घटाएंगे और B में से C घटाएंगे, क्योंकि वही चीज हमें लानी भी है। तो अपन यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे 2 0 बन रहे हैं, क्योंकि इस 1 में से ये वाला 1 घटा देंगे तो एक 0 बन जाएगा, ऐसे इस 1 में से भी ये 1 घटा देंगे तो एक 0 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1 में संक्रिया लगाएंगे R1 - R2, और R2 में संक्रिया लगा देंगे R2 - R3। तो यहाँ पे ये संक्रिया अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये लगाया अपन ने अपना सारणिक, और यहाँ पे देखो इस A में से ये A घटाएंगे तो क्या बनेगा 0, इस A में से B घटाएंगे तो क्या बन जाएगा A - B, और यहाँ A² में से घटा देंगे अपन B² को। ऐसे यहाँ पे R2 में भी संक्रिया लगाओ, इस 1 में से ये वाला 1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 0, इस B में से C घटाएंगे तो क्या बन जाएगा B - C, और यहाँ पे B² में से C² घटाएंगे तो B² - C² बन जाएगा। अब लास्ट वाले में तो कोई संक्रिया नहीं लगाई है, तो ये अपन वैसे का वैसे ही लिख देंगे। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर A² - B² का, तो अपन इसे खोल लेंगे तो बन जाएगा, देखो 0 0, ये 1 तो वैसे के वैसे लिखा है, A - B B - C और ये C भी वैसे, लेकिन यहाँ पे अपना फॉर्मूला बना कौन सा, A - B और A + B वाला। नीचे भी देखो B - C और B - C और B + C का फॉर्मूला बन गया, और नीचे जो C² लिखा था वो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब इस पूरी रो में से देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी A - B है, इसमें भी A - B हमें दिख रहा है, और यहाँ 0 के पास यदि मैं इनटू में ऐसे लिख दूं 0 * A - B तो भी तो 0 ही है, मतलब इसमें भी अपन इस तरीके से A - B लिख सकते हैं। तो इन पूरे रो में से अपन A - B क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये ले लिया A - B। ऐसे दूसरी रो में देखो, दूसरी रो में से B - C कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा 0 0, यहाँ पे ऐसे 1, यहाँ से A - B चला गया तो 1 बचा, यहाँ से B - C चला गया तो 1 बचा, और नीचे तो C
वैसे का वैसे ही है। इसमें से a माइनस बी चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी बच गया, और नीचे से यहाँ पे b प्लस सी बच जाएगा, और यहाँ पर बचा हमारे पास सी स्क्वायर। ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इस वन के लिए कर लेंगे अपन इनको हल। तो जो बाहर लिखे हुए वो वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी, ये अपन ने बाहर वैसे के वैसे लिख दिए। इस वन के लिए हल करेंगे। देखो जरा, अभी अपन ने इसके पहले इसमें इस रो के लिए हल किया था, तो जिसके लिए हल किया था वो वाली लाइन अपन ने दबा दी थी, जो चार बचे थे उन्हें लिख लिए थे। सेम ऐसे ही अपन इस वन के लिए हल करेंगे। तो देखो इधर जीरो है, इधर जीरो, इनके लिए हल करने की जरूरत नहीं, इस वन के लिए हल करेंगे। तो इसके सामने की लाइन और ये वाली लाइन जो है, क्योंकि इसमें दो तो जीरो है, जब दो जीरो होती है तो किसी एक पार्ट के लिए अपन इसे हल कर लेंगे। तो इस वन के लिए यहाँ पर देखो ये इंटू लिखा, और इस वन के लिए अपन ने क्या करा, हल कर लिया। तो अब वन के लिए हल करेंगे तो इसके नीचे की और ये वाली लाइन जो है ऐसे इसको दबा लेंगे, और जो चार बचेंगे उनको अपन सारणिक में ऐसे लिख लेंगे। अब चार कौन कौन से बचे पहले वो देख लीजिए। इस वन के सामने जो चार बचेंगे वो ये वाले बचे, 1 a प्लस बी, फिर यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा b प्लस सी। तो यहाँ पे ये चार हमारे बच चुके हैं, और इनको अपन ने यहाँ ऐसे कोष्टक में लिख रखा है। अब जब देखो इनको हल करेंगे तो इस वन का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और फिर इस वन का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं इधर आपको कर देता हूं। देखिए यहाँ पे जरा, पहले हमारे कोष्टक के बाहर क्या लिखे हुए हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, ये तो हमारे कोष्टक के बाहर लिख लिया हमने। अब जो एक आया था उसका गुणा अपने को किसमें करना है, देखो जरा, इस वन का गुणा b प्लस सी में करा तो b प्लस सी आया, फिर माइनस लगाए। इस वन का गुणा इधर a प्लस बी में किया तो a प्लस बी ही आएगा। ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो देखो कितना सरल हो चुका है, और आंसर भी आने वाला है b माइनस सी इंटू 1, और यहाँ पे बच गया हमारे पास b प्लस सी माइनस a माइनस b। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं अपन। देखो एक b प्लस का है और एक माइनस का है, तो अपन ने यहाँ से b से b कैंसिल कर दिया। बचा क्या हमारे पास, a माइनस b माइनस सी और c माइनस a हमारे पास बच गया है, और ये आ चुका है हमारा RHS। तो इसी तरीके से हम और भी 1-1-1 वाले क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व कर सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको यदि कोई सी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चनों में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई संक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।